हेलो, तो कैसे हो सभी। आई होप कि सब कुशल मंगल हो गया, अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होगे। तो ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। तो आपको थंबनेल में पता लग ही गया होगा कि मैं ये पिछले एक साल कहाँ था और एक साल के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी करूँगा कोशिश कि थोड़े टाइम में जल्दी जल्दी लाता रहूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तपस्या की, जो एक फोरम आईएएस का रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। थोड़ा थोड़ा मैं सब चीज़ आपको मोटा मोटा बता दूंगा कि वहाँ पे कैसे क्या होता है और पढ़ाई को लेके वहाँ का क्या सीन है। तो बात करते हैं पहले कैंपस की। तो रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम है ना, तो उन्होंने एक बाउंड्री के अंदर ही मतलब सब कुछ बना रखा है। आसपास सिर्फ खेत है, बाउंड्री के अंदर ही आपकी क्लासेस हैं, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, मेस है, जिम है, कन्फेक्शनरी भी है और कैफ़े भी उसी के अंदर है। ऐसे कॉलेज टाइप फीलिंग आ जाएगी आपको वहाँ जाके। तो जो एक शहर आप कह सकते हो उसके जो पास पड़ता है वो है अलवर, 30 किलोमीटर। और ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक हम बात करें तो वहाँ से डायरेक्ट बसेस आपको मिल जाएगी दिल्ली गुड़गांव की। वरना अगर आपको मतलब बसेस में नहीं जाना, गर्मी लगती है, जो भी डिस्कम्फर्ट है आपको, तो आप अलवर जा सकते हो। ये लगा लो 40 मिनट लगेगी अलवर रेलवे स्टेशन से, सीधा दिल्ली की ट्रेन मिल जाएगी आपको। बाकी स्विगी जोमेटो वहाँ नहीं चलता है। वहाँ पे अमेजन के ये पार्सल आ जाते हैं, पर फ्लिपकार्ट अमेजन या कोई भी थर्ड वेबसाइट से करोगे ना डिलीवरी वालों के, तो उनके पार्सल आ जाएंगे। तो अब दोबारा आते हैं कैंपस पे। तो कैंपस में पहले तो आप घुसोगे तो आपको एक ग्राउंड दिखेगा। तो आप देख लेना, जो ये तपस्या वाले नई वीडियो डालेंगे, क्योंकि जब हम गए थे ना, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहाँ पे क्लासेस है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी सॉर्टेड है वहाँ की। अभी तो 4 फ्लोर की लाइब्रेरी बन गई है, ये लगा लो इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर। और हाँ है, 200-250 बच्चों की एक टाइम पे सीटिंग है वहाँ पे उन लाइब्रेरी में। और 4 फ्लोर में तो देख लो कितने आ जाएंगे। और हॉस्टल की बात करें तो जब मैं गया था ना, जब हॉस्टल गर्ल्स बॉयज़ का सेम था। कहने का मतलब है पहले गर्ल्स का था, फिर अलग से पीछे बॉयज़ का था, तो अभी पूरा एक अलग बना दिया गर्ल्स का। और एक बॉयज़ का पूरा अलग से है। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ कैसा था। तो वहाँ के रूम जो थे वो सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम थे, ताकि किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो, अपने हिसाब से कर सके। और मोटा मोटा कहूँगा रूम अच्छे थे। तो देखो आप रूम कैसा था मेरा। तो ये है मेरा हॉस्टल का रूम, 2101। तो ये वीडियो मैंने ना अभी खाली करते वक्त बनाई थी, तो देख लो। एक सिंगल इंडिविजुअल के हिसाब से ठीक रूम है भाई। एसी वेसी है, सब है। तो एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने सोते वक्त आगे लगा रखा था वाई सो सीरियस का बोर्ड, और पढ़ते वक्त लगा रखा था देयर इज नो टुमारो। ऐसे पूरा बैलेंस मेंटेन रहे जीवन में। तो भाई जब मेरा रूम था ना, तो आप ये गलती मत करना अपने हिसाब से। तो मैं शुरू में गया था ना, तो काफ़ी चीज़ें मतलब शुरू में हैंडल करनी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने खूब बिंज ईटिंग करी थी भाई। देख सकते हो आप कि मतलब क्लास टफ लग रही है खा लेता हूँ, क्लास में नींद आ रही है खा लेता हूँ, पढ़ाई नहीं हो रही खा लेता हूँ, स्ट्रेस हो रहा है खा लेता हूँ। तो भाई ये चीज़ें आप, कुछ चीज़ें हैं अवॉइड करना। तो आगे मैथ्स की और फैसिलिटीज़ की भी बात करते हैं, वहाँ पे कैसा था। तो पहले आपको बता देता हूँ कि पीयर ग्रुप देखो आपका बन जाएगा। तो मेरा काफ़ी बढ़िया पीयर ग्रुप था, वैरायटी ऑफ पीयर ग्रुप था। हमने मस्ती भी करी, पढ़ाई भी करी साथ में। अगर आपने मेंस का नहीं पढ़ा है ना भाई, तो रिग्रेस होगा। शुरू में रिग्रेस। और मैं ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ जाओ ना, मैंने देखा कहीं वहीं जाके अपना प्रोग्राम फॉलो करते, तो आपको देखो मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, आपको फोमो भी होंगे कि टेस्ट चल रहे, बच्चे नंबरों की बात कर रहे हैं और आप क्लासेस ही नहीं ले रहे हो, आप अपना प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वहाँ जाना है ना तपस्या में, तो उन्हीं का प्रोग्राम फॉलो करना। एक लीप ऑफ फेथ लेके जाना है कि हाँ, तुम्हारे हाथ में सौंप दिया भाई, ये है एक अटेम्प्ट, तो आप करवा दो तैयारी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या करवा रहे क्या कर रहे, पर लास्ट में जब जैसे जैसे प्रोग्राम हुआ ना पूरा, तो हाँ लगा यार काफ़ी कुछ पढ़ लिया। लगभग सारा ही पढ़ लिया एक टाइम पे। तो बाकी बताता हूँ आगे पढ़ाई का क्या सिस्टम है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि मैथ्स का मतलब खाना कैसा है, क्वालिटी कैसे है वहाँ के मैथ्स के खाने की। तो देखो भाई, टेस्ट सब्जेक्टिव होता है, खाना सबको खाना चाहिए। मैं खाने का शौकीन हूँ, पर अभी तो सिर्फ ये खीरा नसीब हो पा रहा है। बाकी मैथ्स के खाने की बात करें तो देखो, कभी कभी खाना बिल्कुल एवरेज लगता था और कभी कभी अच्छा लगता था। तो ओवरऑल एवरेज से ऊपर है खाना। कभी कभी आपका मन करेगा खाने का, कभी कभी
और टेस्ट वेस्ट खराब होगा ना, दाल वाल बनी हुई लाइक खिचड़ी, तो तुम गाली भी दोगे क्या बना रखा है ये। बाकी हाँ, खाना ठीक था, क्वालिटी ठीक है कि ऐसा कभी बीमार नहीं पड़े, पेट नहीं खराब हुआ खाना खा के। और बाकी अगर आपको बाहर का कुछ खाना हो तो वहाँ पे कैफ़े भी अवेलेबल है और बाहर रेस्टोरेंट भी है, वो तुम खुद फिगर आउट कर लेना किसका खाना कैसा है। वही नेक्स्ट बात करते हैं जिम की। तो काफ़ियों का सवाल होगा कि वहाँ पे कोई फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ है या नहीं है। तो जब हम स्टार्टिंग में आए थे जब तो नहीं था, पर अभी एक जिम बन चुका है। तो बात करी जाए जिम की तो देखो, एरिया ठीक है जिम का, इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं, जो मशीन शुरू में लगे वीगा फिटनेस जिनको पता होगा वो पता है कि उनकी मशीन में अच्छी होती है। पर जब हम शुरू में स्टार्ट हुआ था ना, तो उसका ये लगा लो सब्सक्रिप्शन था 2500 का, 2500 का, तो काफ़ी कॉस्टली था। पर वही बात है, जिसको करना है, बिजनेस मॉडल है भाई। लास्ट में अगर तुम 3 महीने के एक साथ लेते हो तो कुछ कम भी हो जाता है, लास्ट में कुछ 2000-2500, बस ये इसी रेंज में चलती है, पर इतनी होती है। एंड जिम में गाइडेंस के लिए दीपक भाई थे वहाँ पे, जब हमारे टाइम पे ट्रेनर थे, उनको पता है एक्सरसाइज कैसे करानी है। और सेकंड जो सारा ज़्यादातर मैनेज कर रहे थे वो थे कोच, हमारे कोच थे मयूर सर। तो भाई मयूर भाई बहुत बढ़िया भाई, उनकी नॉलेज बहुत वास्ट है, किसी भी फील्ड में तुम्हें कुछ भी करना हो, पार्कर हो, कैलिस्थेनिक्स हो, पावर लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, तुम कंसल्ट कर सकते हो। तुम्हें कोई चोट लगी है कहीं, उस हिसाब से एक्सरसाइज करा देंगे, काफ़ी अच्छी नॉलेज है। और काफ़ी बढ़िया नेचर है भाई का, दोनों भाइयों का बढ़िया नेचर है, दीपक भाई का भी, मयूर भाई का भी हेल्पिंग है। एंड अभी मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि पढ़ाई का क्या सिस्टम है वहाँ पे, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। तो देखो, जब मैं स्टार्टिंग में गया था ना, मेरा सिलेबस बिखरा था, कुछ अरेंज नहीं था, और मेंस का मैंने कुछ नहीं करा था। मैं मेंस मॉड्यूल में गया था, तो सुबह टेस्ट होता है, दिन में सारा पढ़ाते हैं, अगले दिन उसी चीज़ का टेस्ट होता है। ये आपको उनके साइट पे मिल जाएगा। तो मेरी मानो जिसको पढ़ने की आदत नहीं है ना, मुझे इतनी नहीं थी, उसके लिए शुरू के 1 महीने वही रूल आ देगा, रिग्रेस है बिल्कुल, कोई दया भाव नहीं। अगर आप शुरू से नोट्स बना रहे हो, नोट्स को बार उसी दिन रात को पढ़ना सारा लिखने के बाद, और अगले दिन टेस्ट देना। तो देखो भाई, दुखी होगे तो मत करना, इंजॉय करना उस चीज़ को। और जिनको ऐसे कि लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए अच्छी चीज़ है कि क्लास लो, क्लास में पढ़ाएंगे, आपके नोट्स तैयार है, पहले से रिवीजन करो और अगले दिन टेस्ट लिखो, तो लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 3 घंटे में सारे 20 सवाल भी करने लग जाओगे, इतने टेस्ट दे चुके होगे आप उस टाइम पे। तो अब किन के लिए प्रेफर करता हूँ मैं चीज़ें, देखो पहली बात तो वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पूरा लगभग ज़्यादातर आइसोलेशन है। आपका रूटीन बहुत बढ़िया बनेगा, पढ़ोगे, जिम करनी है, जिम या फिजिकल फिटनेस में जो भी ध्यान देना है, रनिंग करनी है वो करो, पढ़ो, सुबह उठो। तो एक दिनचर्या है, जैसे आपको ज़्यादा कहीं बाहर नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, दिल्ली वगैरह में करना पड़ता है, पर यहाँ पे कुछ बाहर नहीं, उसी में रहना है। आप एक टाइम पे बोर हो जाओगे, कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, एक दिन मिलेगी छुट्टी, बाकी पूरे हफ्ते में फिर लग जाओ। तो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस सही था, मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट था कि मैंने जैसा पढ़ रखा था ना, उनके हिसाब से उन्होंने काफ़ी बहुत लगभग सारी चीज़ कवर करवा। तो शायद मैं एक बार और जाने की सोचूं अगस्त में। बाकी ये था मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस और रिव्यू तपस्या का। तो इसको सुन के आप अपने हिसाब से देख लेना, और अब कोशिश करूँगा कि लगातार वीडियो बनाता रहूँ। तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और भी कुछ करना होता है क्या? हाँ बस इतना ही, चलो ठीक है, बाय।